गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्रांसलेशन की वीडियो में आज हम वर्कशीट नंबर 14 सीखेंगे। और वर्कशीट नंबर 14 में हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है टू, फिर उसके बाद में है डॉट्स और उसके बाद एक और टू। इस वाले टू में डबल ओ है और इस वाले टू में एक ओ है और ये दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। तो इनका इस्तेमाल हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, या जब हमें इंग्लिश में कुछ बोलना होता है तो हम उसमें टू और टू को कैसे यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, टू जो होता है टी डबल ओ, वो होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब होता है। और इस एडवर्ब का जो मीनिंग होता है वो होता है ऑल्सो। हिंदी में बोलते हैं भी। टू का मतलब होता है ऑल्सो, भी। जैसे आई एम ऑल्सो सिक, मैंने बोला आई एम ऑल्सो सिक, मैं भी बीमार हूँ, तो मैं इसे बोल सकती हूँ आई एम सिक टू। आई एम सिक टू, मैं भी बीमार हूँ। तो वहाँ पर टू जो है वो एडवर्ब है। अब यहाँ हम टू और टू का कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, हम यहाँ पर टू और टू का यूज़ करते हैं। कोई भी दो क्लॉजेस होते हैं, कोई भी दो सेंटेंसेस होते हैं, उनको कंबाइन करने के लिए वी कंबाइन टू सेंटेंसेस यूजिंग इट। हम टू और टू को यूज़ करके दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, या बोल सकते हैं दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, और जब हम इसे टू और टू से जोड़ देते हैं तो उसका जो मीनिंग निकल कर आता है वो नेगेटिव निकल कर आता है। जैसे यहाँ पर इसका मीनिंग अगर अकेला टू इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मीनिंग ऑल्सो निकल कर आएगा, जो कि नेगेटिव नहीं है। लेकिन जब हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने में टू और टू का यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। इट मीन्स मोर देन इज़ नेसेसरी, और इसका मीनिंग होता है मोर, ज़्यादा, देन इज़ नेसेसरी, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होना। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होने के सेंस में हम टू और टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टू का इस्तेमाल होता है वेरी के सेंस में। वेरी का मतलब होता है बहुत। तो जहाँ पर हम बहुत का सेंस लगा रहे हैं, और वो भी किस टाइप का? नेगेटिव मीनिंग वाला, तो वहाँ पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो टू वेरी की प्लेस पर यूज़ होगा, बट इन नेगेटिव वे। लेकिन किस वे में? नेगेटिव वे में इस्तेमाल होगा। तो क्या सीखा यहाँ पर हमने? हमें सीखना है कि टू और टू का यूज़ हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने में कैसे करते हैं। इस्तेमाल इनका नेगेटिव सेंस में होता है और इनका मीनिंग निकलता है ज़रूरत से ज़्यादा। एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल के बाद फिर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। लुक माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी बिजी। ये हमारा एक क्लॉज है, ठीक, ये हमारा क्लॉज 1 है। आई कुड नॉट टॉक टू हर, ये हमारा क्लॉज 2 है। आई वॉज वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी था, एंड आई कुड नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं कर सका। ये दो सेंटेंसेस हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को हमें क्या करना है? अब कंबाइन करना है। कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, वेरी जहाँ पर है उसका मीनिंग निकल रहा है बहुत बिजी, और इतना बिजी कि नेगेटिव सेंस में जा रहा है कि मैं उससे बात नहीं कर सका। इतना बिजी कि मैं उससे बात नहीं कर सका। तो यहाँ पर वेरी की प्लेस पर हम अप्लाई करेंगे टू, टी डबल ओ, टू। तो आई वॉज टू बिजी, और जो आगे का सेंटेंस है उसको हम टू से अटैच करके लिख देंगे, और वहाँ पर टू कौन सा लगेगा? टी ओ टू। तो सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज टू बिजी टू टॉक टू हर। यहाँ पर जो आई कुड नॉट वाला पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन की जगह पर हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है टू। तो आई वॉज वेरी की प्लेस पर टू लगा देंगे। आई वॉज टू बिजी, फिर आई कुड नॉट की प्लेस पर टू लग जाएगा, टू टॉक टू हर। तो आई वॉज टू बिजी टू टॉक टू हर। अब देखने में तो ये लग रहा है सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन ये अपने अंदर एक नेगेटिव मीनिंग को हिडन किए हुए है, ठीक, हाइड किए हुए हैं। तो आई वॉज टू बिजी टू टॉक टू हर का मतलब नेगेटिव ही निकलेगा कि मैं इतना व्यस्त था कि उससे बात नहीं कर सका।
बात थोड़ी अगर मुश्किल लगी हो और पूरी तरह से समझ में ना आई हो तो आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द टास्क वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। टास्क का मतलब होता है आपको सौंपा गया, आपको दिया गया कोई भी कार्य, कोई भी काम। तो टास्क वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, पहला सेंटेंस है टास्क बहुत डिफ़िकल्ट था। आई कुड नॉट डू इट विदाउट हेल्प। मैं बिना मदद के इसको नहीं कर सका, मैं बिना मदद के इसको नहीं कर सकता था, या मैं बिना मदद के इसको नहीं कर पाया। आप जो सेंस अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो सेंटेंस हैं, या बोल सकते हैं दो क्लॉज हैं। इस दो क्लॉज में मीनिंग तो नेगेटिव ही निकल रहा है कि टास्क इतना डिफ़िकल्ट था कि मैं उसको बिना मदद के नहीं कर पाया। अब इसको अगर हमें कंबाइन करना है और कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है तो हम इसमें टू और टू का इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करेंगे देखिए, द टास्क वॉज वेरी की जगह पर टू अप्लाई करेंगे, द टास्क वॉज टू डिफ़िकल्ट, और आई कुड नॉट की प्लेस पर टू लगाएंगे और उसके आगे फिर जोड़कर लिख देंगे टू डू इट विदाउट हेल्प। द टास्क वॉज टू डिफ़िकल्ट, टास्क इतना डिफ़िकल्ट था कि मैं इसे बिना मदद के नहीं कर पाया। मैं बार बार यहाँ पर आपको बताऊँगी कि आपको देखने में ये दोनों वर्ड पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मीनिंग जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वो नेगेटिव निकलेगा। एक और सेंटेंस देखिए, ही वॉज टू नर्वस टू परफॉर्म वेल ऑन द स्टेज। तो यहाँ पर टू नर्वस का मतलब क्या हुआ, वेरी नर्वस, ज़रूरत से ज़्यादा। वो इतना नर्वस था कि वो स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सका। ही वॉज टू नर्वस टू परफॉर्म वेल ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सका। तो यहाँ सेंस जो निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। अब ये जिन दो सेंटेंस से मिलकर बना होगा वो दो सेंटेंसेस कैसे लिखे जाएंगे देखिए। ही वॉज टू नर्वस को हम लिख सकते हैं ही वॉज वेरी नर्वस। अब हम टू की जगह पर वेरी लगा सकते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज वेरी नर्वस। अब इसके बाद फुल स्टॉप लगाकर हमें दूसरा सेंटेंस लिखना होगा। सब्जेक्ट वही रहेगा ही कुड नॉट, पास्ट के अकॉर्डिंग कुड नॉट लगाएंगे, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कैन नॉट लगाएंगे। तो ही वॉज वेरी नर्वस, ही कुड नॉट परफॉर्म वेल ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सका। एक और सेंटेंस देखते हैं, इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। इट वॉज टू कोल्ड मतलब टू का मतलब तो वेरी ही निकलेगा। तो इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी थी, और यहाँ नेगेटिव सेंस देगा ये, इतनी ठंडी थी कि हम बाहर नहीं जा सके। अब इसमें हमें क्या करना है, दो सेंटेंसेस जो कंबाइन किए गए हैं उन्हें डिवाइड करना है, उन्हें अलग अलग करना है। तो इट वॉज वेरी कोल्ड एक सेंटेंस हो गया, एंड वी कुड नॉट गो आउटसाइड। अब आप यहाँ पर वी भी लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर मेरी बात हो रही है तो आई लगाएंगे, हमारी बात हो रही है तो वी लगाएंगे। तो इट वॉज वेरी कोल्ड, वी कुड नॉट गो आउटसाइड। ओके, तो इस तरह से हम टू और टू का यूज़ करके दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ वेरी प्राउड, वो बहुत प्राउड है, मतलब वो बहुत प्राउड फील कर रहा है। ही विल नॉट आस्क फॉर हेल्प, या आप बोल सकते हैं वो बहुत घमंडी है। ही विल नॉट आस्क फॉर हेल्प, वो मदद के लिए नहीं पूछेगा। तो वो बहुत घमंडी है, मतलब इतना ज़्यादा घमंडी है कि वो मदद के लिए नहीं पूछेगा। तो अब इसे हमें कंबाइन करना है, तो यहाँ पर दो क्लॉजेस हैं, इन दोनों क्लॉजेस को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, ही इज़ टू प्राउड, यहाँ वेरी की प्लेस पर टू आ गया, ही इज़ टू प्राउड टू आस्क फॉर हेल्प, टू आस्क फॉर हेल्प। तो यहाँ पर ही विल नॉट ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पर टू आ जाएगा। तो ही इज़ टू प्राउड टू आस्क फॉर हेल्प का मीनिंग निगेटिव निकलेगा कि वो इतना घमंडी है कि वो मदद के लिए नहीं पूछेगा। अब इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से बना सकते हैं और वहाँ पर यूज़ होता है सो दैट। ऐसे तो सो दैट एक कंजंक्शन था, लेकिन वो एक साथ यूज़ किया जा रहा था वहाँ पर, सो दैट ताकि, लेकिन यहाँ पर ताकि का सेंस नहीं निकलेगा। सो अलग इस्तेमाल होगा, दैट अलग इस्तेमाल होगा। कैसे देखिए, ही इज़ टू प्राउड की जगह अब हम लिखेंगे सो प्राउड, ही इज़ सो प्राउड, वो इतना घमंडी है। ठीक, यहाँ पर सेंस निकलेगा
इतना, ठीक, इतना की, वह इतना घमंडी है कि। अब की जगह पर दैट का यूज़ करेंगे, दैट, फिर आगे पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख दिया जाएगा, दैट ही विल नॉट आस्क फॉर हेल्प, वह इतना घमंडी है कि वो मदद के लिए नहीं पूछेगा। तो ये तीनों ही सेंटेंस के टाइप जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का मीनिंग एक जैसा है। आप इस बात को कहने के लिए तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखिए, शी इज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी है। शी कांट लिव विदाउट हेल्प, वो बिना किसी की मदद के नहीं रह सकती हैं। तो यहाँ दो क्लॉजेज हैं, इन दोनों क्लॉजेज को टू से कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अब आप बोल सकते हैं शी इज़ वेरी ओल्ड की जगह टू ओल्ड, शी इज़ टू ओल्ड। शी कांट की जगह पर आ जाएगा टू, तो शी इज़ टू ओल्ड टू लिव विदाउट हेल्प, वो इतनी बूढ़ी हैं कि वो हेल्प के बिना नहीं जी सकती हैं। अब इसे अगर हम सो दैट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, शी इज़ सो ओल्ड, शी इज़ सो ओल्ड दैट शी कांट लिव विदाउट हेल्प, वह इतनी बूढ़ी हैं कि, तो यहाँ पर दैट का मतलब है कि और सो का मतलब है इतना या इतनी, ठीक है, वह इतनी बूढ़ी हैं कि वह मदद के बिना नहीं रह सकती हैं। तो आप टू और टू की तरह सो और दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना सीखने के बाद आपके लिए कुछ होमवर्क है, और वो होमवर्क क्या है देखिए, डिवाइड द सेंटेंसेस इनटू टू क्लॉजेस। यहाँ पर हमने सारे जो सेंटेंसेस हैं उसमें टू और टू का यूज़ किया हुआ है। आपको क्या करना है, इन सभी सेंटेंसेस को दो सेंटेंसेस में, दो क्लॉजेस में डिवाइड करना है, ये सोचते हुए कि ये किन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर कंबाइन किए गए होंगे। मैं एक बार सभी सेंटेंस आपको पढ़ के बता देती हूँ। आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब द स्टेप्स, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता हूँ। अब इसको अगर हम दो सेंटेंस में डिवाइड करेंगे तो कैसे बनेगा, आई एम वेरी टायर्ड फुल स्टॉप, आई प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगा दीजिए, आई कांट क्लाइंब द स्टेप्स, मैं स्टेप्स नहीं चढ़ सकता हूँ। इस तरह से आप सभी सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। द ऑफिसर इज़ टू ऑनेस्ट टू टेक अ ब्राइब, ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत। ऑफिसर जो है वो इतना ईमानदार है कि वो रिश्वत नहीं लेता है। द प्रॉब्लम इज़ टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल। प्रॉब्लम यानी कि समस्या इतनी जटिल है, टू बी सॉल्व। अब जी ये जो टू बी सॉल्व है ये पैसिव है ना, पैसिव है तो पैसिव रहेगा ये। द प्रॉब्लम इज़ टू कॉम्प्लेक्स टू बी सॉल्व ईजिली, प्रॉब्लम इतनी जटिल है कि वो आसानी से सॉल्व नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ टू पुअर, वह इतना गरीब है, टू बाई क्लोथ्स, कि वो कपड़े नहीं खरीद सकता है। ही वॉज टू ड्रंकन, वो इतना पिया हुआ है, टू वॉक प्रॉपरली, कि वो ठीक तरह से चल नहीं सकता है। शी इज़ टू क्लमजी विथ टूल्स, वह टूल्स को लेकर इतनी अनाड़ी है, टू कट योर हेयर, कि वो तुम्हारे बाल नहीं काट सकती है। तो क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी, अनाड़ी का मतलब उसे टूल्स यूज़ करना अभी नहीं आता है, वो अभी नई नई है। तो शी इज़ टू क्लमजी विथ टूल्स, वो जो सलून के टूल्स होते हैं वो उनको यूज़ नहीं कर पाती है, इसलिए वो तुम्हारे बाल नहीं काट सकती है। द टीम वॉज टू स्ट्रॉन्ग, जो टीम थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, टू गेट डिफीटेड, कि वो हार नहीं सकती है। टीम जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो हार नहीं सकती है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, द टीम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, द टीम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और सेकेंड सेंटेंस बनेगा इट पास्ट में लगा है तो कुड नॉट गेट डिफीटेड, वो हार नहीं सकती थी। एट्थ है, ही इज़ टू शॉर्ट, वो इतना छोटा है, टू बी अ पुलिस ऑफिसर, कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। तो सेंटेंस इसका क्या बनेगा, ही इज़ वेरी शॉर्ट, अब यहाँ प्रेजेंट में है तो कांट लगा देंगे, ही कांट बी अ पुलिस ऑफिसर। तो इस तरह से सेंटेंस जो है वो आप चेंज कर सकते हैं क्लॉजेज में। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था टू और टू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंग्लिश ग्रामर में हम बहुत बार इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं और फंस जाते हैं कि दिखने में तो पॉजिटिव है लेकिन मीनिंग नेगेटिव निकल रहा है। लेकिन आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आपने ये सेंटेंसेस सीख लिए हैं। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।